एक बार की बात है, एक शहर में राहुल अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल का एक बेटा भी था जिसका नाम था सूरज। राहुल हमेशा अपनी पत्नी को कहता कि सूरज को कहो वह अपने विपिन दोस्त से दूर रहा करे। विपिन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन सूरज ये बात नहीं मानता था। सूरज तुरंत विपिन को फ़ोन करता, हेलो, अरे भाई कहाँ हैं, आ जाना, दोनों घूमने चलेंगे, मैं यहीं मार्केट में खड़ा हूँ, तू भी आ। ऐसा सुनकर विपिन भी वहाँ आ जाता है और दोनों साथ में ही मार्केट में मिल जाते हैं। तभी फिर विपिन कहता है, और भाई तेरे क्या हाल हैं, क्या कर रहा है तू आजकल? सूरज बोला, भाई मैं तो घर वालों से परेशान हूँ, मुझे हमेशा तुझसे दूर रहने को बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे करते रहते हैं। भाई मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, फिर क्यों तेरे घर वाले मुझे मेरे साथ रहने से मना करते रहते हैं? भाई मुझे नहीं पता, मैं मेरे घर वालों से बहुत परेशान हूँ। और तू बता तेरे क्या हाल हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों घूमने निकल जाते हैं। सूरज विपिन के साथ ऐसे ही अपना समय बेकार करता रहता है। दोनों घूमते ही रहते हैं। सूरज ईमानदार होने की वजह से विपिन पर बहुत भरोसा करने लगता है और दोनों साथ ही अपना समय बिताने लगते हैं। सूरज इस बात से अनजान रहता है कि विपिन कितना चालाक है। ये बात हमेशा सूरज के पिता सूरज को समझाते रहते हैं कि बेटा विपिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वह ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे कभी काम में नहीं आएगा और तुम्हारा भी समय बेकार कराता है और अपना भी करता है। वह सिर्फ तुमसे फ़ायदा ही उठा रहा है। जब तक तुम उसका साथ दे रहे हो वो तब तक तुम्हारे साथ है, जब तुमको उसकी ज़रूरत होगी तब वो नहीं होगा। ये बात विपिन को बताता है। सूरज कहता है, भाई मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे तुझसे दूर रहने को बोलते ही रहते हैं। तू बता तू क्या चालाकी करता है मेरे साथ? नहीं भाई, मैं तेरे साथ क्या चालाकी करूँगा, मुझे क्या पड़ी, मैं तो अपने घर शांति से सही से रहता हूँ, तेरे घर वालों को ऐसा क्यों लगता है? मैं तो तेरा भी हमेशा साथ निभाऊंगा, कभी ज़रूरत पड़ने पर याद करके देखना, मैं ही काम आऊँगा तेरे। हाँ दोस्त, ये बात तो मुझे पता है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा ज़रूरत पड़ने पर मेरे काम आएगा। लेकिन मेरे घर वाले ये बात कभी नहीं समझेंगे, इसलिए तू उनको जाने दे, हम दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलने दे। और बता भाई, मैं तेरे हमेशा ही साथ रहूँगा, तू ज़रूरत पड़ने पर मुझे याद करना। ऐसे घर वालों की बात में आने से कुछ नहीं होगा, तुझे जब काम पड़े तब मुझे याद करना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँगा, ठीक है? एक बार सूरज ने सोचा क्यों ना विपिन को आजमाया जाए। तभी उसने कॉल करके विपिन को बोल दिया कि भाई मैं तेरे घर आऊँगा दिल्ली में, मुझे कुछ काम है तो कुछ दिन वहीं रहूँगा। विपिन ये सुनकर घबरा गया। उसने सोचा अब ये मेरे घर रहेगा तो मेरा ही खर्चा करवाएगा, इसको कुछ ना कुछ बहाना लगा देता हूँ ताकि ये मेरे घर नहीं आए और इसको कुछ ना कुछ झूठ बोल देता हूँ। तभी वो कह देता है, नहीं भाई, मेरे दिल्ली वाले घर में तो अब मैं हूँ ही नहीं, मैं तो मेरी बुआ जी के घर आया हुआ हूँ। मैं दिल्ली तो काफ़ी दिनों से नहीं गया, वहाँ तो तुझे ताला लगा मिलेगा, इसीलिए वहाँ जाना तो तेरा व्यर्थ ही रहेगा। तू ऐसा कर, अभी वहाँ नहीं जा, जब मैं वहाँ जाऊँगा तब तुझे बता दूँगा, तभी तू वहाँ आना। सूरज ये सुनकर उसको बोला, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आता हूँ, जब आऊँगा तब तुझे बता दूँगा, ठीक है? फिर सूरज सोचने लगा कि शायद पापा ठीक ही कहते हैं, विपिन तो बहुत चालाक निकला। आज जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, मैंने इसके घर जाने को बोला तो इसने तुरंत बहाना लगा दिया कि वो घर पर नहीं है, और जबकि मुझे पता है कि वह घर ही होगा अपने, क्योंकि उसकी मम्मी तो वहीं रहती हैं, घर पर ताला कैसे लगेगा।
इसीलिए उसने मुझसे झूठ बोला है आज। ऐसा सुनकर वह अपने मम्मी पापा के पास जाता है, सोचते सोचते कि हाँ, मम्मी पापा ठीक ही कहते थे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी। तभी वह अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है। बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? ऐसे उदासी में क्यों चल कर आ रहे हो? क्या बात है? मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप लोग सही कहते थे, विपिन बहुत चालाक है और मुझे उसके साथ अपना समय ख़राब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता था। आज मैंने विपिन को आजमा कर देखा। मैंने उसको कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ दिल्ली में, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने मुझे बहाना लगा दिया कि मुझे वहाँ पे ताला लगा हुआ मिलेगा, घर पे कोई नहीं मिलेगा, मेरा उसके घर जाना बेकार है। और मैं समझ गया विपिन चालाक है, आप सही कहते थे। हाँ बेटा, इसीलिए बच्चों को बड़ों की बातें मान लेनी चाहिए। बड़े हमेशा बच्चों के सही के लिए ही कहते हैं। तुमको ये बात समझ आई? ये बात सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई। इसीलिए अपना समय किसी भी गलत दोस्ती में व्यर्थ ना करो। हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ और अपने समय का सदुपयोग करो। ये बात उन सब की समझ में आ जाती है और फिर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।